अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम लोग सीखेंगे ऑटोमेटिक मशीन में जो लीकेज प्रॉब्लम आता है उस लीकेज प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाए। आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि ऑटोमेटिक मशीन का लीकेज को उसको सुधार करके दिखाइए। तो चलिए आज हम इसी के बारे में बताएंगे आपको कि किस तरह से लीकेज ठीक किया जाए। इसका एक नहीं कई कारण है, बहुत सारे कारण से इसमें लीकेज का प्रॉब्लम आता है, तो हम आपको इसी के बारे में आज बताएंगे। तो पहले देखिए, आपको यहाँ पे हम स्विच दे देते हैं। स्विच देने के बाद यहाँ देखिए, ये जो टेम्परेचर कंट्रोलर है, कभी कभी क्या होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से भी लीकेज आता है। तो जैसे कि ये अभी मशीन हम ऑन किए हैं, तो ये मेरा सेटिंग किया हुआ है अभी 160 पे, आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे टाइम में क्या होता है कि ये 160 में भी लीकेज आता है, तो हमको इसको टेम्परेचर को कम करना पड़ता है, और टेम्परेचर कम करने से लीकेज सही हो जाता है। अब बहुत कभी क्या होता है कि अगर आपका टेम्परेचर लो है और आपका लरी के जैसा पेप्सी कटिंग होकर के आ रहा है, तो फिर उस टाइम में आपको टेम्परेचर को बढ़ाना होगा, जैसे पीस पेप्सी कट के उतरे। अगर मान लीजिए कि आपको फिर भी टेम्परेचर कंट्रोलर से पेप्सी लीकेज का सुधार नहीं हो रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको प्लास्टिक में ध्यान देना है। ये जो प्लास्टिक है, जैसे कि ये जो प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक क्या होता है, कभी कभी मोटा पतला होता है। तो ज़्यादा अगर प्लास्टिक मोटा रहेगा तो उस वक्त भी आपको टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, और अगर ज़्यादा पतला रहे तो कम करना पड़ता है। तो इसके कारण भी लीकेज का प्रॉब्लम आता है। तो इसको भी आपको देखना पड़ेगा कि आपका प्लास्टिक किस तरह का है, ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला है क्या। उस हिसाब से आपको वोल्टेज को कम बेशी करना पड़ता है। अब हम दिखाते हैं आपको मेन जो आपको काम करना है, क्या काम करना है। यहाँ पर से जो पेप्सी कटिंग होता है, ये जो पेप्सी कटिंग होता है, तो ये पेप्सी कटिंग होता है, यहाँ पे खोल करके हमको पट्टी लगाना है। किस तरह से पट्टी लगाना है, यही चीज़ हम आपको दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे मोटर को बंद कर दे रहे हैं मशीन को, क्योंकि ये गर्म हो जाएगा। आप भी इसे ठंडा में ही काम करें। तो ठंडा में इसमें क्या होता है कि सेटिंग करते करते काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अगर आपका एक बार में सही हो गया तो सही है, वरना इसमें प्लास्टिक का भी बर्बाद बहुत होता है। तो जैसे कि ये नट और ये नट, ये दोनों खोल करके भी आप सही कर सकते हैं, और नहीं तो हम इसको यहाँ से खोल करके सही करेंगे। ये जो दोनों नट है, इसको खोलेंगे और इसको ढीला करेंगे, और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये सही किया जाए। इससे पहले एक चीज़ और आपको बता दें, जैसे मान लीजिए ये पेप्सी है, ये पेप्सी यहाँ से जैसे कटिंग होकर के उतरती है, तो ये पेप्सी इस तरह से जो कटिंग होकर के उतर रही है, तो आपको ध्यान देना है कि पेप्सी में लीकेज कहाँ आ रहा है। यहाँ पे लीकेज आ रहा है या तो फिर यहाँ पे लीकेज आ रहा है। मान लीजिए कि ये पेप्सी इस तरह से गिर रहा है, तो गिरने के बाद अगर आपको यहाँ पे लीकेज आ रहा है, तो फिर आपको यहाँ पे जो पट्टी है, ये नीचे वाले पट्टी पे आपको पट्टी लगाना है। इसको खोल के साफ़ करना है और अच्छे से पट्टी लगाना है। और अगर मान लीजिए कि अब इस तरह से पेप्सी गिरा और गिरने के बाद यहाँ पे लीकेज आ रहा है, नीचे वाले हिस्से पे, इस जगह पे अगर लीकेज आ रहा है, तो फिर आपको यहाँ पे ऊपर वाले पे पट्टी लगाना है। यहाँ पे जो है, इस पे ऊपर वाले पे पट्टी लगाना है। किस तरह से लगाना है, चलिए यही चीज़ आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे कितना पट्टी लगता है, इसमें भी टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ता है, ये सारा चीज़ आपको दिखाएंगे। आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि इसमें बताने में और दिखाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग घबराइए नहीं, क्योंकि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसमें बताने वाले हैं। फ्रेंड यहाँ पे हम 12-13 का रेंज लिए हैं, और 12-13 के रेंज से हम इस नट को खोलेंगे, और खोलने के बाद हम ये दो जो यहाँ पे जो 10 नंबर का नट है, इसे भी खोलेंगे। और आप वीडियो में पूरा बने रहिए, क्योंकि सिर्फ काम देखने से नहीं होगा, हम क्या बता रहे हैं ये भी चीज़ आपको देखना है।
अब हम 10 नंबर नट से नीचे वाले को ढीला करते हैं और ऊपर वाले को भी ढीला कर लेते हैं, और करने के बाद ये जो कपड़ा है इस कपड़े को हम ढीला कर लेंगे और इसको हम निकाल लेंगे। फिर देखिए थोड़ा सा अभी मशीन को चालू किए थे तो ये गर्म हो चुका है, तो हम इसे कपड़े से पकड़ करके निकाल लेंगे। हम देख सकते हैं फ्रेंड, इस तरह का ये है। और ये जो पट्टी है, इसी पट्टी को, ये पट्टी क्या होता है कि जल जाता है, और जलने के बाद यहाँ पर से लीकेज का प्रॉब्लम आने लगता है। यहाँ पे पानी भी चला जाता है, कचरा चला जाता है, तो हम इसी को ठीक करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड देखिए, यही है मशीन का हीटर, और इसी हीटर से पेप्सी कटिंग होती है। ये है आपका ऊपर का हिस्सा, ये जो हिस्सा है ये ऊपर में रहता है और ये वाला हिस्सा नीचे में रहता है। तो यहाँ पे देखिए 2 नट है, एक ये नट है और एक ये नट है। ये दोनों नट को हमको ढीला करना है, और ढीला करने के बाद इसको हम निकालेंगे और अच्छे से साफ़ करेंगे और ऊपर का कपड़ा चेंज करेंगे। नहीं, इसको आपको ढीला कर लेना है, और ढीला करने के बाद ये थोड़ा गर्म है, हम इसको कपड़े से पकड़ लेंगे, और ढीला करने के बाद ये जो है इसको आपको निकाल देना है इस तरह से। और ये जो देख रहे हैं यहाँ पे कचरा जमा हुआ रहता है, तो इसको आपको अच्छे से साफ़ कर लेना है। हम इसे अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो को पॉज कर देते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड, हम इसको यहाँ पे साफ़ कर चुके हैं और अच्छी तरह से हम साफ़ कर लिए हैं। और ये जो हम इसको जो खोले हैं, ये हम ऊपर साइड का खोले हैं, क्योंकि मेरा जो प्रॉब्लम आ रहा था वो नीचे साइड का लीकेज आ रहा था। यानी कि पेप्सी जो इस तरह से गिर रहा है तो मेरा इस जगह पे लीकेज आ रहा था, तो इसीलिए हम ऊपर के साइड के खोले हैं। ये जो इस तरह से लगती है तो ये ऊपर का साइड का है और ये नीचे साइड का है। अगर आपका ऊपर का लीकेज आ रहा है, जैसे इस तरह से पेप्सी गिर रहा है, अगर यहाँ पे अगर आपका लीकेज आ रहा है तो फिर आपको इसको ठीक करना है। तो मेरा नीचे का लीकेज आ रहा था यहाँ का, तो हम इसको ठीक करेंगे ऊपर वाले को। तो यहाँ पे जो है इस वाले पट्टी को हम चेंज करेंगे। ये जो यहाँ पे पट्टी है, यहाँ पे मेरा 4 पट्टी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये चारों पट्टी को हम एक साथ निकाले हैं। आपको हम एक एक करके निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए एक पट्टी है, ये 2 पट्टी हुआ। देखिए 1 2 3, फ्रेंड मेरा इसमें 5 पट्टी दिया हुआ है, जो कि 3 पट्टी हम निकाल चुके हैं, और यहाँ पे मेरा 2 और पट्टी है। देखिए 1 2 3 4 5 पट्टी है मेरा यहाँ पे। तो 5 पट्टी को हम यहाँ पे चेंज करेंगे, और चेंज करने के लिए इस तरह का एक टेप आता है। ये टेप आपको कंपनी से, जहाँ मशीन बनती है वहाँ से मिल जाएगा, या तो फिर आप इसको अमेज़न से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो ये टेप हम कंपनी से ही मंगवाए थे, और मेरा पहले का भी टेप है, जो ये टेप मेरा छोटा हो चुका है, तो इसी को हम कटिंग करके यहाँ पे लगाएंगे। तो ये टेप थोड़ा चौड़ा आता है, तो इस पे 1 पे 2 हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक के मापी कर लेंगे, और मापी करने के बाद इसको हम कट कर लेंगे। फ्रेंड देखिए यहाँ पे हम 4 पट्टी काट के रखे हैं, 1 2 3 4। पहले हम 4 को ही लगा करके देखेंगे। अगर मेरा सही होता है तो सही है, और अगर लीकेज से मेरा प्रॉब्लम आता है तो फिर 1 पट्टी और हम बढ़ाएंगे। पहले हम 4 को लगा के देखेंगे, अगर लीकेज आता है तो हम उस पर टेम्परेचर को कंट्रोल करेंगे, और अगर उस पर सही हो जाता है तो ठीक है, वरना फिर 1 और पट्टी हमको देना पड़ेगा।
तो यहाँ पे जो है ये पट्टी, इस पट्टी को हम 2 भाग किए हैं। जैसे कि यहाँ पे है, इसको हम बीच से फाड़ करके 2 पीस किए हैं, तो इस पे आपको 2 पीस हो जाएगा। तो पहले हमको क्या करना है, ये वाला जो पट्टी जो हम यहाँ से निकाले थे, इसको हमको यहाँ पे वापस से लगा देना है और सही से लगाना है। लगाने के बाद यहाँ पे जो नट है, इस नट को हमको टाइट कर देना है और ज़्यादा टाइट नहीं करना है, हल्का ही टाइट करना है, क्योंकि ये टूटने का डर रहता है। तो इसको हमको हल्का सा टाइट कर देना है ताकि ये हिले ना। तो हम जो इसको टाइट कर दिए हैं, और एक चीज़ क्या है कि यहाँ पे आप किसी चीज़ का सोल्यूशन दे दे। ऐसे तो यहाँ पे ये पट्टी है, इस पे आठा रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये उड़ जाता है। तो आपको इस पे थोड़ा सा गोंद दे देना है, कुछ भी हो, फेविक्विक हो, कुछ भी हो, दे देना है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा लगा देते हैं। फ्रेंड, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप घबराइएगा नहीं, इससे आपका लीकेज प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। और अपना प्लास्टिक भी चेक कीजिएगा कि आपका प्लास्टिक कितना मोटा है, क्या पतला है, और आपके टेम्परेचर से भी कंट्रोल करके देखिएगा। और ऊपर का लीकेज प्रॉब्लम के बारे में भी आपको बताएंगे, पर वो हम किसी और वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो ही बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। तो उसके लिए हम किसी और वीडियो में बताएंगे। उसके लिए कुछ अलग सा एक प्रोसेस रहता है, ऊपर से लीकेज आता है तो कुछ वो अलग तरीके से किया जाता है, क्योंकि ऊपर में नीचे में जिस तरह से ये पट्टी है, ऊपर में इस तरह से नहीं रहता है, कुछ अलग रहता है। यहाँ पे हम फेविक्विक लगा चुके हैं और लगाने के बाद हम यहाँ पे इसको साट देंगे। और यहाँ पे जो हम इसको साटेंगे, यहाँ देखिए फ्रेंड, ये जो कटिंग होने का है, यहाँ पे देखिए एक स्टील का दिया हुआ है कटिंग करने का, तो बीट दिया हुआ है। तो ये बीट को आप ढाके ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बीट है, ये इस बीट के साइड में ही देना है, इस बीट के ऊपर में नहीं देना है आपको ये पट्टी। अगर बीट के ऊपर में चला जाता है तो फिर आप ब्लेड की मदद से उसको आप कटिंग करके बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम 4 पट्टी लगाएंगे, सिर्फ नीचे वाले में ही हम फेविक्विक देंगे और किसी में नहीं देंगे, बाद बाकी सब, क्योंकि नीचे वाला उड़ जाता है। आप देख सकते हैं हम किस तरह से बिठाए हैं, यह बिल्कुल ही नज़र आना चाहिए, ये जो चीज़ है ये बिल्कुल ही नज़र आना चाहिए। फिर हम यहाँ पे चारों पट्टी लगा चुके हैं, और चारों पट्टी लगाने के बाद यहाँ पर इसका हम टेप सारा लगा दिए हैं। और इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो चीज़ है ये पूरा क्लियर ही नज़र आना चाहिए। अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा भी चढ़ा हुआ रहता है तो फिर आप इसको ब्लेड से इस तरह से क्लियर कर लेंगे। इस तरह से ब्लेड के ज़रिए जो भी साइड में रहेगा वो कट करके निकल जाएगा। तो आपको इसे काट के निकाल लेना है। अगर थोड़ा बहुत जो भी रहे तो उसको आपको काट करके क्लियर कर लेना है, ताकि पेप्सी आपको सही से कटे, लीकेज का प्रॉब्लम ना आए। ये ढका हुआ छिपा हुआ नहीं रहना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ध्यान आपको टेम्परेचर में देना है, क्योंकि अगर आपका टेम्परेचर कंट्रोलर सही से नहीं रहेगा, क्योंकि मौसम के हिसाब से भी टेम्परेचर मांगता है। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, हम कंपनी से तो बात नहीं किए हैं इस बारे में, पर हम अगले साल से जो मशीन चला रहे हैं, तो ये साल हम देखें जिस तरह से मौसम है, मौसम के हिसाब से हमको टेम्परेचर का कंट्रोल बढ़ाना पड़ रहा था, क्योंकि ज़्यादा गर्मी पड़ने से उस टाइम हमको टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ रहा था, और थोड़ा सा मौसम ठंडा करने से टेम्परेचर को कम करना पड़ रहा था। तो इसी हिसाब से लीकेज का प्रॉब्लम नहीं आता है। आप अगर इसको सही से नहीं कीजिएगा तो आपको दिन भर लग जाएगा, और दिन भर में आपको इसमें काफ़ी प्लास्टिक का भी बर्बादी होता है। अगर आप सही से करते हैं इसको तो फिर आपको एक चांस में होगा, वरना बहुत ही कम ऐसा होता है कि एक चांस में होता है। मेरा तो हो जाता है, पर पहले शुरू में स्टार्टिंग में हमसे भी नहीं होता था, प्लास्टिक का बर्बादी बहुत ज़्यादा होता था।
तो प्लास्टिक को बर्बादी ना करने के लिए आपको इसको सही से अच्छे से ध्यान से करना पड़ेगा और अच्छे से साफ़ करके लगाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम 4 पट्टी यहाँ पे लगा चुके हैं और इसको हम अच्छी तरह से क्लियर कर दिए हैं। अब हम इसको इस पे लगाएंगे और लगाने के बाद हम, अभी मेरा पेप्सी बना हुआ नहीं है, पेप्सी हम बनाने के बाद कटिंग करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये पीस कटिंग होती है या नहीं। अगर आपका चेन उतरता है तो फिर उसको भी ठीक करना पड़ेगा। आपको पहले स्टार्टिंग में वोल्टेज थोड़ा हल्का कम करके रखना है और अगर चेन बंद करके उतरता है तो धीरे धीरे करके आपको वोल्टेज को बढ़ाना है। एक बैग ज़्यादा वोल्टेज दीजिएगा तो हो सके अब फिर से आपका लीकेज का प्रॉब्लम आने लगे। तो चलिए हम इसको लगा देते हैं। फ्रेंड देखिए ये कपड़ा भी जल जाता है, तो इस कपड़े को जैसे कि यहाँ पे देखिए किस तरह से काला हो चुका है, इसे दिखाएं आपको। देखिए किस तरह से यह काला हो चुका है। तो इसको आपको यहाँ से ढील लूज करके कपड़ा तो भी घसका देना है। और एक चीज़ क्या है कि एक रबड़ आता है, और रबड़ हम आपको दिखाते हैं। इस तरह का रबड़ आता है और ये रबड़ आपको यहाँ पे लगेगा, इस जगह पे आपको ये रबड़ लगता है। और ये रबड़ ख़राब होने की वजह से भी लीकेज का प्रॉब्लम आता है। तो फिर यहाँ से आपको लूज करके इसको खोल करके ये रबड़ आपको निकालना है और इस तरह का रबड़ लगाना है। इसके वजह से भी लीकेज का प्रॉब्लम आता है। तो चलिए पहले हम इसको लगा लेते हैं। फ्रेंड हम इसको लगा चुके हैं अपने हीटर को, और हीटर को लगाने के बाद ये जो कपड़ा जला हुआ था इसको हम थोड़ा सा घसका देंगे। इसको घसकाने के लिए हमको इसको थोड़ा सा राउंड करके नीचे की तरफ लेना पड़ेगा, और लेने के बाद हम यहाँ से इसको टाइट कर देंगे, ऊपर से भी टाइट कर देंगे। ये कपड़ा जो है आपको एकदम टाइट ही में ही टाइट करना है, एकदम टाइट रखना है। ये कपड़ा टाइट रखने से आपका ये कपड़ा पेप्सी अच्छा से कटिंग होगा। और यहाँ पर से जो पानी चला जाता है ये आपको बचा करके रखना है, क्योंकि पानी चले जाने से भी वहाँ पे कचरा जमा होता है और लीकेज का प्रॉब्लम आने लगता है। तो चलिए हम मशीन गरम करके और हम आपको कटिंग करके दिखाते हैं। फ्रेंड हम अपने मशीन को ऑन किए हैं और यहाँ पे मेरा नीचे जो कटिंग वाला टेम्परेचर है 145 तक आ चुका है। इसको हम 160 में सेट करके रखे हैं, क्योंकि अभी मौसम के हिसाब से 160 में हम सेट किए हैं। कभी कदार क्या होता है कि 127-28 में भी ये अच्छे तरीके से कटिंग होता है, और कभी कदार ये ऊपर नीचे करना पड़ता है इसको, या तो फिर प्लास्टिक मोटा पतला के हिसाब से भी ऊपर नीचे इसको करना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल देख लेते हैं कि ये कितना में कटिंग होता है। अभी हम इसको 160 में करके रखे हैं। ये 160 आते ही हम इसको कटिंग करना शुरू करेंगे। और ऊपर वाला मेरा जो है अभी 98 में आया है और इसको हम 105 में रखे हैं। तो इसके लिए जो यहाँ पे ऊपर वाला है इसका कुछ अलग प्रोसेस है, हम इसको आपको किसी और वीडियो में बताएंगे, ऊपर का लीकेज का प्रॉब्लम। तो पहले हम इसी को चेक करेंगे। मेरा वोल्टेज पूरा आने दीजिए, फिर आपको कटिंग करके दिखाते हैं। फ्रेंड हम पेप्सी बनाकर नहीं इसमें डाले हैं, हम इस पर प्लेन पानी डाले हैं, और प्लेन पानी से ही हम चेक करके आपको बताएंगे। पहले प्लेन पानी से चेक कर लेते हैं, उसके बाद ही हम पेप्सी बनाकर हम इस पर पेप्सी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं टेम्परेचर 157 पे आ चुका है। तो अब हम इसको काटना शुरू करेंगे। तो आप इस पर देखते हैं कि पेप्सी पीस कट के उतरती है या नहीं। चलिए फ्रेंड पेप्सी को काट के देखते हैं, और पेप्सी यहाँ पर देख लेते हैं कि पेप्सी सही तरीके से कटिंग होती है नहीं, और इस पर लीकेज भी नहीं आना चाहिए। तो हम इसको अंदर की तरफ डालते हैं और यहाँ पे मशीन को ऑन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेप्सी सही से कटिंग हो रहा है, और ये जो लरी बन के आ रहा है ये अभी सही हो जाएगा। और एक चीज़ आपको बता दें, ये जो पेप्सी जिस तरह से यहाँ पे कटिंग होकर के आ रही है, ये चीज़ लीकेज नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर जो है ये दाना बनना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आपको हम दिखा दें, ये पूरी तरह से दाना बनना चाहिए। अगर ये दाना नहीं बनता है तो फिर पेप्सी आपका लीकेज आएगा। फ्रेंड
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इस पर कुछ कमी रह गया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उस चीज़ को पूरा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो।